तो उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और उत्तराखंड में आज लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा, मतदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5 सीटों पर आज ही वोटिंग हो रही है। यूपी की 8 सीटें हैं, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं और इन सीटों का हाल लगातार न्यूज 18 आपको दिखा रहा है और सिलसिलेवार तरीके से हर एक सीट का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, 7 बजे हैं, मतदान अभी शुरू ही हुआ है और मतदान केंद्र पर आप देखिए इतने लोग पहुंच गए हैं, लंबी कतार लगना शुरू हो गई है, क्योंकि सभी लोगों की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि पहले जाकर वोट करें। तो देश का ये उत्सव जिसमें हर एक नागरिक आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, वो लोग पोलिंग सेंटर पर सबसे पहले मत का प्रयोग किया। आप जो है फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार आपका वोट बना, ये बहुत खुशी का लम्हा है, बहुत उत्साह का अवसर है। जी यस सर, बहुत खुश हैं? जी सर, बहुत देश की सरकार चुनने के लिए कि हाँ हम इस काबिल हैं कि अपने देश की सरकार चुन रहे हैं। जी सर, हम काबिल हैं और हमने सोच के ही दिया है कि मोदी जी को ही देंगे बस। जी, आप क्या कहेंगे, क्या सोचती हैं अपने देश के बारे में, क्या होना चाहिए? आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, वोट डाल दिया? डाल दिए। फिंगर दिखाइए आप अपनी, किस तरह से यहाँ पर देखिए स्याही दिख रही है और इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। फर्स्ट टाइम वोटर तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे, बहुत खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश सबको है मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, वोट जरूर डालना चाहिए। जी, सबको डालना चाहिए। अपने घरों से निकले, आप जैसे आ गई सबसे पहले वोट डालने के लिए, सारा काम छोड़ करके सबसे पहले जो नारा है ना, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, तो आप वोट डालने के लिए सुबह सुबह आ गई? हाँ जी, सबसे पहले आए सारा काम छोड़ के। बहुत खुश है? हाँ जी, बहुत खुश है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। तो ये हमारे सहयोगी उमेश जुड़े हुए थे मेरठ से और लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। और पहले चरण का मतदान चूंकि आज हो रहा है, ऋषभमणि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सुनील नवप्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि के पास चलते हैं। ऋषभमणि, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। 7 बज गए हैं, वोटिंग शुरू हो गई है, कितना उत्साहित दिख रहे हैं मतदाता? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मुरादाबाद के कचहरी दांग इलाके में हूं और सुबह 6:30 बजे से ही मुरादाबाद के जो जागरूक वोटर्स हैं वो यहां पर जुट गए थे। पुलिस, पैरामिलिट्री मुस्तैद है, यहां के वोटर अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं यहां पर 6:30 बजे से लाइन लग गई थी, चाहे बुजुर्ग हो या बुर्का नशीन हो, सब यहां पर मौजूद हैं, अपना वोट डाल के आ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। मैम, आपने वोट डाल दिया अपना? तो क्या आपने सोच के रखा था कि सुबह 7 बजे सबसे पहले वोट डाल देना है? सबसे पहले आते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा हमारे पापा जल्दी लेकर आते हैं हमें। पापा हमें फिर भीड़ हो जाती है ना, फिर दिक्कत होती है जरा। तो आप लोग क्या करते हैं? जी, हम कुछ भी नहीं करते, नहीं मतलब होम मेकर हैं, घर रहते हैं? घर में ही रहते हैं। तो जब वोट करते हैं क्या सोच के करते हैं? कोई स्थानीय मुद्दा या कोई नेशनल लेवल का? कुछ नहीं, बस जिसको भी जिताया अल्लाह, अपनी उसी मर्जी से जिताते, बस सही सही काम करे इंसान, बस। क्या बात है, बहुत अच्छी। और हमारे साथ देखिए इस बूथ पे जिन्होंने सबसे पहला वोट कास्ट किया है, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो सुबह आप 6:30 बजे से पहुंचे हुए थे? जी हाँ, मैं तो कोशिश ये करता हूँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है, पहला वोट पड़ा है मेरा। कोशिश हर बार करता हूँ मेरा वोट डालने की, पढ़ नहीं पाता, आज पहली बार हुआ लाइफ में। तो आप जब वोट डालने आते हैं क्या सोच कर आते हैं? कोई स्थानीय मुद्दा या अंतर्राष्ट्रीय? मुद्दे तो खैर बहुत होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुत हैं, स्थानीय भी बहुत हैं। ज्यादातर एजुकेशन का मसला है यहाँ पे मुरादाबाद के अंदर, हमारे यूपी के अंदर जो है पढ़ाई बहुत महंगी हो गई, बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ही मुश्किल हो गया है आम आदमी का। यहाँ पे ये समझ लीजिएगा 25-30 हजार रुपए स्कूल को जाते हैं, कोई देखने वाला है ही नहीं इसको। ठीक है ऋषभमणि, तो एसटी हसन का टिकट काट के रुचि मीरा को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। पिछली बार भी ये समाजवादी पार्टी ने टिकट जीती थी ये